अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये जो हमने अपने अनियन की सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट की थी, अब इनमें ये काफ़ी लंबे पत्ते बनने शुरू हो गए हुए हैं और प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद हैं। हमने इसमें से जो रेडिशेस थी, मूलियाँ जो थीं, वो हमने निकाल ली। बस ये एक दो जो हैं वो बची हुई है। तो इनके निकालने के बाद इनको अच्छी धूप लगी है और ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। अब तो इनके स्टेम जो हैं ये भी काफ़ी मोटे हो गए हैं और ये अच्छी ग्रोथ का एक साइन है, निशानी है। हमने इनको हर 10 दिन के बाद जो है वो गोडी देने की रूटीन जारी रखी हुई है, यानी इनकी जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी को हम नरम कर देते हैं और हर 15 दिन के बाद इसमें हम थोड़ी बहुत ये जो वुड ऐश है यानी राख है, तो उसको और साथ में हम थोड़ा बहुत इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, काउडंग कंपोस्ट, पुरानी गोबर खाद, वो डाल देते हैं। इस ग्रो बैग में भी आप देखें कि ये कितने हेल्दी और कितने शाइनी इसके लीव्स हैं और अभी इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। जो पिछले साल का हमारा रिकॉर्ड है 985 ग्राम, जो सबसे बड़ा प्याज का बल्ब था उसका वज़न था, उसकी वीडियो भी यहाँ पे लगी हुई है इस चैनल पे। तो इस साल हमारे इंशाल्लाह लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे और उससे ज़्यादा यानी 1 kg के करीब जो है वो हमारी कोशिश होगी कि हम इसकी अच्छी देखभाल करें और 1 किलो का बल्ब जो है उसके करीब हमारे पास प्याज का साइज़ आए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी भी सेहत रखे और हमारे पौधों की भी। तो इंशाल्लाह हम ये टारगेट अचीव करेंगे और आपके साथ इसको शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। आप भी, अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ गमले आ सकते हैं या ग्रो बैग आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये, तो वहाँ पे आप ज़रूर जहाँ धूप भी 5-6 घंटे आती हो तो वहाँ पे आप ज़रूर अगले सीज़न में प्याज लगाएं। ये डेली यूज़ का आइटम है और इसको अगर आप अपने घर में उगाते हैं तो इसके सब्ज़ पत्तों को, फिर इसके बाद इसके बल्ब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।